हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हौलदार एग्जाम आज 4 फरवरी के तीसरे शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। ध्यान रखिए, आज 4 फरवरी है, लेकिन 4 फरवरी के पहले और दूसरे शिफ्ट में पेपर नहीं था। आज केवल एक ही शिफ्ट का पेपर था, जो कि तीसरे शिफ्ट का पेपर, जो कि 3 से 4 बजे के बीच में एंट्री था और 4 से 5:30 तक पेपर था। सभी आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि आज तो पहले और दूसरे शिफ्ट का पेपर था। नहीं भाई, याद रखिएगा, आज 4 फरवरी को पहले और दूसरे शिफ्ट में पेपर नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि आज पहले और दूसरे शिफ्ट में पेपर था ही नहीं, केवल तीसरे शिफ्ट में पेपर था। लेकिन भाई, आप सभी लोग एनालिसिस कर लिए होंगे और आप सभी को वीडियो भी मिल चुके होंगे और क्वेश्चन भी मिल चुके होंगे, लेकिन पेपर तो था ही नहीं आज पहले और दूसरे शिफ्ट में। तो साथियों, आज केवल तीसरे शिफ्ट में पेपर था। तो जिस तरह से आज के तीसरे शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे, उनके सवाल आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो जो बार बार प्रश्न पूछे आ रहे हैं, जिस टॉपिक से आपके शिफ्ट में सवाल देखने को मिल रहा है, वो सवाल आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, इस क्लास के आप टॉप लेवल के 51 क्वेश्चन अपने शिफ्ट में जाने से पहले इसे तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आप अपने परीक्षा से पहले ये सभी 51 क्वेश्चन को तैयार करेंगे। ओके, देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया था? तो याद रखिए, ये 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। जो 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था, ये 1985 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, संघ फाओ आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? संघ फाओ आदिवासी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वी कृष्ण मूर्ति को जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? बताएंगे आप सभी। जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, ये बायोस्फीयर रिजर्व कौन हिस्सा है इनमें से? तो नीलगिरी है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो 1643 में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया था? तो याद रखिएगा, पानीपत के तीसरे युद्ध में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? बक्सर के युद्ध हुआ था सर जी 1764 में। और खानवा के युद्ध कब हुआ था? सभी बताएंगे, खानवा के युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, एन इंक्वायरी इन टू नेचर पुस्तक किसने लिखी है? एन इंक्वायरी इन टू नेचर पुस्तक के लेखक कौन है इनमें से? तो एडम स्मिथ है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह संविधान सभा के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? यानी कितने वर्ष का है? लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र कितने वर्ष की होती है? तो 25 वर्ष की होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, तो साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यहां से अपने एग्जाम में बैठने से पहले भाई ये सिलेक्शन वाले प्रश्न जरूर पढ़ना है। रिवीजन तो एक बार जरूर करिए आप। जैसे जीके जिसका कंप्लीट आपको मिलेगा, स्टैटिक जीके पूरा पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इंग्लिश का पूरा ये टॉपिक पढ़ लीजिए, विथ डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेगा। करंट अफेयर पूरी 1 साल के, जो आप कह रहे हैं कि सर करंट अफेयर कहाँ के से आएंगे, तो भाई इसको पढ़ लीजिए। लगभग आपको 600 से 700 क्वेश्चन दे रहे हैं।
रीजनिंग पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए, मैथ्स पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए विथ डिटेल सोल्यूशन। इसके अलावा ये 1000 क्वेश्चन का टेस्ट लगा लीजिए, आप अपने शिफ्ट को आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे। और ये मिला कैसे आपको, इस नंबर पे आप सभी को मैसेज करना है, जैसे मैसेज करेंगे टीम आपसे बात करेगी। लेकिन ये स्पेशल ऑफर भाई केवल आप सभी लोग के लिए हमने 50 रुपीज़ का कर दिया। एग्जाम नज़दीक है तो मात्र 50 रुपीज़ पे करके आप इसे मंगवा सकते हैं अपने पास। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक कौन है? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक कौन है इनमें से? तो ध्यान रखिएगा, झुम्पा लाहिड़ी हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है? भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन काम करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? तो साथियों किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? तो पानी का। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति किस तिथि को होती है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति किस तिथि को होती है? तो ये 21 जून को होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। नालंदा महाबिहार साइट ये किस राज्य में है? नालंदा महाबिहार साइट ये किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। डेजर्ट फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल तो भाई देखिए राजस्थान में होता है, लेकिन राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूर्व की बात करें, भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? एक म्यांमार से लगती है और एक बांग्लादेश के साथ लगती है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भाई एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो साथियों महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा? ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप लोग अपना एग्जाम डेट भी जरूर बता दीजिएगा। ओके, कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम बताइए। कीटों में जो स्थित श्वसन अंग होते हैं उनका नाम क्या है? तो श्वास नली है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। खासी जनजातियां किस राज्य में रहती हैं? खासी जनजातियां किस राज्य में रहती है? आप सभी को मालूम होगा ये मेघालय राज्य में रहती हैं। ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। ओजोन छिद्र ये किसके जैसे रसायनों के कारण होते हैं? ओजोन छिद्र जो होते हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जैसे रसायनों के कारण होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। किन देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो साथियों किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो ये यूएसए देश में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। शुक्र सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? शुक्र जो है वो सूर्य से किस नंबर का ग्रह है? तो दूसरा ग्रह है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है।
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। अशोक किस राजवंश के एक सम्राट थे? अशोक किस राजवंश के एक सम्राट थे? तो मौर्य राजवंश के एक सम्राट थे अशोक। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था? किस मुगल सम्राट ने ऐसा काम किया था, अपने पिता को कैद कर लिया था और अपने भाई को मार डाला था? तो वो कौन था? औरंगजेब था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथियों आप लोग अपना जरूर एग्जाम डेट क्लियर करिएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को और किस शिफ्ट में पड़ा है भाई। जैसे आज आपका 4 फरवरी था तो हमें लगा था कि भाई पहले दूसरे शिफ्ट में पेपर है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स हमने बात कर लिया, बोला कोई लोग नहीं कि आज मेरा सर एग्जाम है। आज पहले दूसरे शिफ्ट में पेपर था ही नहीं भाई, केवल तीसरे शिफ्ट में पेपर था जो कि 4 से 5:30 के बीच, 3 बजे से इंटरव्यू उन लोग का 4 बजे के बीच चला था। ओके, ध्यान रखिएगा। पियानो का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? पियानो का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी द्वारा आविष्कार किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो पूरे 12 अनुसूचियां हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। अनटचेबल पुस्तक को किसने लिखा था? अनटचेबल पुस्तक को किसने लिखा था? तो मुल्कराज आनंद ने लिखा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव में सबसे बड़ा अंग की बात करें तो कौन सा होता है? त्वचा होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो ये प्रोटोजोआ प्रजाति के अंतर्गत आता है जो अमीबा है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फास्फोरस है? सफेद जो फास्फोरस है इनमें से कौन सा है? तो ध्यान रखिए P4 है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो साथियों किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, बाह्य हिमालय को। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है वो कौन सा है? ध्यान रखिए NH44 है, नेशनल हाईवे 44 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? 1526 में पानीपत का तो पहला युद्ध हुआ था, बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1917 में किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 को। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो साथियों केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? तो 1986 में शुरू किया गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया? तो भाग 8 का किया गया है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र कितने वर्ष की है? भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र कितने वर्ष की है? तो आप जानते भाई कोई सीमा ही नहीं होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें 60, 70, 80 इसका मतलब कि इसमें कोई सीमा नहीं है, यानी आप जितने साल को आप लड़ते रहिए, जब आप अच्छे कैंडिडेट के रूप में शामिल होते रहेंगे, जब तक आपका मन है तब तक। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक कितने
माह के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। जैसे ये सवाल देखिए, एक आज कोई मतलब कि एनालिसिस के तौर पे मुझे क्वेश्चन मिला था, मैंने ये पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन करा दिया था। तो आप सभी को मालूम होगा कि यदि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसके प्रत्येक 6 महीने बाद ही संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन भाई आज तो पेपर ही नहीं हुआ था पहले और दूसरे शिफ्ट में। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो अर्थशास्त्र के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। प्रतिहार वंश का सबसे महानतम शासक निम्नलिखित में से कौन था? प्रतिहार वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? तो मिहिर भोज था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से कौन सा वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य है? कौन सा वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य इनमें से है? तो भाई सनवादिनी है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ पर स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। सिंधु घाटी सभ्यता एक किस युग की सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए, लास्ट क्वेश्चन। अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे प्रदान किया था? तो तानसेन को दिया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों इस तरह से आपके पेपर में सवाल पूछे आ रहे हैं भाई। तो आप सभी को डेली क्लास करना है और आप लोग अपना एग्जाम डेट भी जरूर क्लियर कर दीजिएगा भाई। इसी तरह आपके आने वाले शिफ्टों के लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाते रहेंगे, एक एक शिफ्ट का। ओके, तो साथियों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा और क्लास को लाइक भी जरूर करिएगा भाई। ठीक है, और आपका एग्जाम किस डेट को वही बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी का एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक भाई। पेपर अच्छा जाएगा क्योंकि सवालों का लेवल इसी तरह पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।